सुधा की नज़र बार बार ममेरी बहन के गले की और कम से कम 4 तोले का मीनाकारी का काम किया हार तो होगा। सो पूछे बगैर नहीं रह पाई, तुम्हारा हार तो भई बहुत सुंदर है। कितना वजन होगा इसका? दिव्या गले में पड़े भारी हार को हौले से छूकर मुस्कराई और फुसफुसा कर बोली, अपने तक ही रखना। मात्र 1.5 हार का है। हैं, ये नकली है? पर क्यों, तुम्हारे पास तो पूरी बक्सिया भरी होगी गहनों से। फिर नकली क्यों पहना? सुधा की बात सुनकर वो हंसी, सब बहुत भारी है। डिज़ाइन भी पुराने हैं, जिस पर लॉकर में पड़े हैं। अब कौन निकलवाता, इसलिए इसे खरीद लिया। वैसे भी असली संभालना, न बाबा, मेरे बस का नहीं है। बड़ा झमेला है। दिव्या की बात सुनकर सुधा को अफसोस हुआ कि वो भी क्यों नहीं नकली पहन आई। बेवजह अपने 4th क्लास एम्प्लॉय पति पर सोने की चूड़ियां खरीदने का दबाव बनाया। रमेश ने दीपावली बोनस, कुछ उधारी और बाकी जमा पूंजी लगाकर सोने की चूड़ियों को खरीदने की उसकी इच्छा कैसे पूरी की है, क्या वो समझती नहीं? नए साल पर कम वजन के सोने के कंगनों में लाख भरवाकर उसे थमाया तो वो खुशी से बोरा ही गई। मखमली डिब्बे में बंद कंगनों को वो दिन में 10-20 बार देख ले। कभी कलाइयों को सजाती तो जल्दी ही इस भय से निकाल देती कि आटा गूंथते समय उनमें आटा न लग जाए। उतारो तो भय होता कि नज़र से कहीं चूक न जाए। मखमली डिब्बे में रखे कंगन उसे परमानंद प्रदान करते। जब लिया है तो कभी पहनो भी, मैं भी तो देखे कैसे लगते हैं तुम्हारे हाथों में। रमेश कहता तो वो बोली, कोई काम काज हो तो पहनूं भी। घर में पहनने से चमक कम हो जाएगी। ये चीजें तो तीज त्योहार में ही पहनी जाती हैं। चलो भई, अब तुम्हारी कलाई में देखने के लिए तीज त्योहार या किसी के शादी ब्याह का इंतजार करना पड़ेगा। रमेश ठंडी सांस लेता और वो हंसकर कंगन वापस डिब्बे में डाल देती। घर से 50 गज की दूरी पर रहने वाली बुआ के बेटे की शादी का मौका कंगन पहनने का अवसर ले आया। आज तिलक था। वो बड़े उत्साह से कंगन पहनकर आई। पर हाय री किस्मत, किसी ने कंगन नोटिस ही नहीं किए। आखिरकार उसे घुमा फिराकर जानबूझकर विशेष छेड़कर बताना ही पड़ा कि इन कंगनों की खरीद नए साल पर हुई है। जब वो ये बता रही थी तब कुछ मुस्कुराती नजरें एक दूसरे से जा मिली, मानो वे सब समझ रहे हो कि खरीद की बात छेड़ना तो बहाना ही है। असल बात तो कंगन सोने के हैं, ये सबको बताना है। समझे तो समझा करें। वो मन ही मन बोली, कोई अच्छी चीज़ है तो दिखाई ही जाएगी। लोग सजते संवरते हैं तो प्रशंसा पाने के लिए। यहाँ प्रशंसा तो दूर, किसी ने ढंग से उसके कंगन देखे ही नहीं। वहीं दिव्या का हार, वो भी नकली, सब छू छू कर देख रहे थे। दिव्या उससे कोई बात नहीं छिपाती है, इसलिए हार के नकली होने बात बता गई। अन्य भाव से सुधा ने एक बार फिर अपने कंगन देखे और वहां से उठकर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां से उठकर अभी अभी आई थी। दरवाने के पास पांव ठिठक गए जब अंदर की पंचायत कानों में पड़ी, सुधा की मनोदशा समझा करो तुम लोग। बेचारी ने बड़ी मुफलिसी में दिन गुजारे हैं। किसी से छिपा है क्या? बुआ की हाँ में हाँ मिलाते हुए मेरठ वाली मामी की आवाज़ कानों में पड़ी। अब सबकी किस्मत दिव्या जैसी से होती नहीं है। सुबह से 2 सेट बदल चुकी है। अभी भी देखो, जो हार पहना है 4 लाख से क्या कम होगा? हाँ भई, होगा, क्यों नहीं होगा। पति सरकारी विभाग में है। ससुराल पक्ष भी मजबूत है। याद है जी, दिव्या की शादी में कैसे भारी भारी 3 सेंट आए थे। ये मंझली मामी थी। सहसा किसी ने उसके ब्याह में चढ़े जेवरों की बात छेड़ दी। सुधा की शादी में जो हल्का सा सेंट चढ़ा था ना, वो भी उसकी जेठानी का था। वो अलग बात है कि हमारी सुधा उसे अपना बताकर ससुराल की इज्जत ढकती रही। जैसे आज नकली को असली बलकर पति की इज्जत उक रही है बेचारी। रिश्तेदारों की बातें सुनकर सुधा ठगी रह गई। मन किया चिल्लाकर कहें, ये कंगन असली हैं, बिल्कुल असली, पर हिम्मत नहीं हुई। उल्टे पैर लौटकर वो दिव्या के पास आकर बैठ गई। अपमान, क्रोध और आवेश में सांस चढ़ने लगी थी। जबरन रोके आंसुओं से आंखें लाल अंगार हो गई थीं। अरे कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ, ठीक तो हो? दिव्या चिंतातुर हंसे पूछने लगी तो वो नज़र चुराते हुए बोली, घर जा रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए यह उठ गई और सीधी पर चली आई। रात देर से आऊंगी कहकर गई सुधा को शाम को ही घर पर देखकर रमेश चौंक उठा तो उसने सहकाई दी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चली आई। कल शादी में तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कुछ देर लेटी रही, फिर कपड़े बदलकर खाना बनाया।
रात को जब सुधा कमरे में आई तो रमेश चौंका। अरे, ये कंगन नहीं उतारे तुमने? रख दो, कल पहनना। क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे क्या? उसने कलाई घुमाते हुए कंगन खनकाए। मुग्ध नजरों से देखते हुए रमेश बोला, कितनी सुंदर लग रही हैं कलाइयाँ। मैं से चाहता हूँ तुम हमेशा इन्हें पहने रहो। तुम ही नहीं पहनती, मेरी कलाई सुंदर लगे इसके लिए पूरी कमाई न्योछावर कर दी। मुधा भावुक हुई तो रमेश बोला, तो क्या हुआ, देखो तो कलाई में कैसे जंच रहे हैं। कसम से दाम वसूल हो गए, इसीलिए अब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए पहनूंगी। जब तुम देखोगे, सराहोगे होंगे, तब लगेगा असल में दाम वसूले हैं। कहकर उसने कलाई हिलाकर कंगन फिर खनकाए तो वो मुस्करा पड़ा। रमेश को मुस्कराते देख उसे लगा कि पूरी कायनात उसके कंगनों को सराह रही हैं।